जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। यही आगजनी हुई है, पुलिस मौके पर है, देख रही है सब कुछ। कांग्रेस की तरफ से भी पुलिस तो मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी? पुलिस के संरक्षण में हो रहा, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है। नफरत के नाम पर कहां तक लेके जाओगे? नफरत के नाम के ऊपर अगर आग लगाओगे तो देश के अंदर अमन और शांति खराब होगी। अमन और शांति खराब होगी तो तरक्की का रास्ता नहीं खुल सकता। मोहब्बत की बात करना क्यों नहीं चाहते? मोहब्बत से क्यों नहीं काम करना चाहते? अब सरकार बना लिए, सरकार बनाई है तो सरकार के अंदर लोगों के हित की बात करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए सोचने का काम करें कि क्यों औद्योगिक गलियारा जो हमारा मुंबई हुआ करता था क्यों मंदी की चपेट में आ गया, क्या है रोजगार नहीं मिल रहा है। इन तमाम विषय, चिंता के विषय इन पर करनी चाहिए। अब आप चल दिए 400 साल पुराने गड़े मर्दे उखाड़ते रहिए। तो औरंगजेब की बात जो है वहां से शुरू हुई बात, कुछ ऐसे संगठन है, उन्होंने, कुछ लोगों का काम देश में नफरत फैलाना है और वो नफरत फैला रहे हैं और उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त हो रहा है और देश के लिए बहुत घातक है। जिस तरीके से अभी देश का माहौल बनाने का प्रयत्न चल रहा है और नागपुर, कभी हिंदू मुस्लिम इस पे लड़ाई कभी हुई नहीं है। मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं तब से मैंने कभी ऐसा कोई दंगा देखा नहीं है। मैं दोनों वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि शांति रखे और भाईचारे का वातावरण बनाए रखे। देश में जिस तरीके से आज माहौल बनाने की कोशिश करे, जो जबरदस्ती कोई तो भी चीज का इशू बनाने का और उसको किसी की तो भी भावना दुखना चाहिए और कुछ तो भी इशू, मुख्य इशू से हटकर दूसरे इशू पे बात होना चाहिए। ये जो कोशिश हो रही है वो कहीं न कहीं आज हमें नागपुर में सक्सेस होने के जैसी दिख रही है। लेकिन मैं दोनों वर्ग से बात करूंगा और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो शांति रखे
और संयम से काम ले। पूर्ण घटना है। ये घटना नागपुर जैसे शहर में तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर है, ये सूफी संतों का शहर है। यहाँ से कई पीसफुल, अगर आप देखो तो एक मैसेज जाते हैं। यहाँ पे अगर रामनवमी में देखे तो मुस्लिम लोग टेंट लगाते हैं हिंदू लोगों का स्वागत करने के लिए। यहाँ पे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक काफी बड़ी दरगाह है, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से फूल और चादर पेश करते हैं। वहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना था। यहाँ पे जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस कार्रवाई तेजी से हो रही, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्या लगता है कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, एक्चुअली मेरी वहाँ बात हुई, पुलिस में भी बात हुई, वहाँ के जो रहवासी है वहाँ के लोगों से भी बात हुई। तो ये जो लोगों ने जो किया, ये वहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के कुछ असामाजिक तत्व वहाँ आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये वहाँ के लोकल लोग नहीं थे। तो पुलिस एकदम, उस पर मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि पुलिस ऐसे लोगों पर एकदम कड़क कार्रवाई, जो जिसने भी कायदे के अगेंस्ट जाके काम किया उस पर डेफिनेटली कड़क कार्रवाई होगी। क्या अपील करेंगे, शांति की अपील? देखिए, मैं सारे समाज से महाराष्ट्र माइनॉरिटी का चेयरमैन होने के नाते एक मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति बनाए रखें। नागपुर हमारा ऐसा है कि पूरे विश्व में नागपुर को शांति के नाम से जाना जाता है, जहाँ यहाँ से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी जाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है, क्योंकि क्या है, दंगे से किसी का फायदा नहीं होता, नेशन का भी नुकसान है, समाज का नुकसान है और उस खुद का भी नुकसान होता है। जब वो दंगा हो जाता है उसके बाद में जो तकलीफें भुगतनी पड़ती है वो बहुत खराब होती है। तो इससे किसी का भी फायदा नहीं है और हमको नेशन बनाने पे काम करना चाहिए, समाज बनाने पे काम करना चाहिए। ये सबसे किसी का फायदा नहीं।